तो हम क्रिएट आ न्यू मैप और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि लाइक एसईओ ट्रेनिंग, ये देखिए आपको ऐसे पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके अंदर बना हुआ। अभी हम ये बनाएंगे कि ये आप लोगों को मैप के अंदर ये कैसे बनाना है, ये किस तरीके से आपका काम करता है, ये फ़ोटोज़ कैसे लगेंगे आप लोगों की, ये आइकन कैसे लगेगा, हम इसको पिन कैसे करेंगे, इसके अंदर हम कीवर्ड्स कैसे लगाएंगे, तो ये सारा हम अपनी मैप के अंदर लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए आपने गूगल माई मैप्स में जाना है। तो इसको साइटेशन कहते हैं। अभी मैपिंग पढ़े, साइटेशन अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम्पल इसका एक एड्रेस लेते हैं। आपने जिस बिजनेस की मैपिंग आप लोग करेंगे उसका एड्रेस चाहिए आपको सबसे पहले। आप फर्स्ट इसकी मैपिंग करनी है, लर्निंग सेंटर इन लाहौर, तो इसका एड्रेस चाहिए आपको। यहाँ से हम इसका एड्रेस करेंगे कॉपी और वापस यहाँ पे आएंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपके पास आएगा, इसको आपने कर लेना सेलेक्ट। उसके बाद आपने इसको करना है ऐड टू मैप, ये आपका मैप के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर हम इसका आइकन चेंज करेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर, हम ट्रेनिंग सेंटर को रन कर रहे हैं इसलिए हमें ट्रेनिंग सेंटर वाले आइकन की ज़रूरत है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गूगल की लेफ्ट साइड पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ऐसे रिजल्ट शो कर रहे हैं लोकल एसईओ के 3 रिजल्ट्स, इसको हम लोकल मैप पैक बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 रिजल्ट ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मैप ओपन करके और मैप के ऊपर सर्च करना चाह रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रैंक कर रहे हैं गूगल के सर्च इंजन पे, तो हमें मैप के अंदर किस तरीके से रैंक करना है और ये जो आपका आइकन है कैसे लगेगा। जैसे यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा तो वो सर्च इंजन से मैप के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो गूगल मैप के अंदर वो सर्च करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको गूगल मैप के अंदर भी रैंक करें, जैसे हमने सर्च इंजन के अंदर उसको रैंक किया। जैसे आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको वेबसाइट्स और गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं और इस साइड के ऊपर आप लोगों को सारे पिन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये ब्रेन एक्स है, कॉर्बेट सिस्टम आईटी ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी आपके पास ये एसईओ ट्रेनिंग है, सदर टाउन है, ब्रेन एक्स ट्रेनिंग, एलएस ट्रेनिंग। अभी आप लोगों ने किस तरीके से ये मैपिंग करनी है ये आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अब जाएंगे वापस गूगल में मैप्स में, यहाँ से आप लोग फोटोज चेंज करेंगे या कलर चेंज करेंगे और आइकन चेंज करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से फ़ोटो ऐड करना है। आप लोग फ़ोटोज़ यहाँ पे फ़ोटोज़ वाले पार्ट में जाएंगे और इसमें जाके आपके पास अपने बिजनेस के रेलिवेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ कॉर्बेट आईटी सिस्टम के ऊपर, अब यहाँ पे फ़ोटोज़ ने ऐड की है बाहर की, तो हमारे पास ये फ़ोटो होनी चाहिए। हम जस्ट फ़ोटोज़ रखेंगे और वहाँ पर जाके अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से कॉर्बेट सिस्टम आईटी ट्रेनिंग सेंटर की जो फ़ोटो आपको गूगल मैप में नज़र आती है, आप लोग भी उसको गूगल मैप में इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ठीक, उसके बाद अभी हम ये पॉइंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। फ़ोटोज़ आपकी लग गई। पॉइंट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉ अ लाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, वॉकिंग रूट, ऐड साइकिलिंग रूट, ड्राइविंग रूट और ऐड लाइन अ शेप। अभी आप लोगों को एक शेप क्रिएट करना है। शेप आप लोगों की रेक्टेंगल के अंदर भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज मोस्ट प्रॉब्ली नैपटेक के पहले लोकल लोग आएंगे ताकि आप इस CNIC दे। अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ऐड अ लाइन और अ शेप। अभी हम एक शेप क्रिएट करेंगे, वो शेप आप लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं, वो शेप आप लोग रेडिस के साथ बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि आपने इसको थोड़ा यहाँ से करना जूम इन, जैसे आप इसको जूम इन करेंगे
तो यहाँ पे आपने जिस पिन पॉइंट से इसको स्टार्ट करना है, आपने उसी सेम पिन पॉइंट के ऊपर आकर इसको छोड़ देना है। हम इस तरह का एक शेप डिज़ाइन करेंगे। पर्पस हमारा ये है कि हमें इसके ऊपर पिन पॉइंट्स लगाने हैं इस तरीके से। ये हमारी एक शेप डिज़ाइन होगी, इसको हम पॉलीगॉन करेंगे। अब यहाँ पे पिन पॉइंट के बाद हम करेंगे क्या कि इसके अंदर पॉइंट सेट करेंगे। थोड़ा मज़ीद इसको जूम इन करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको पिन पॉइंट करेंगे, उसको कहते हैं ऐड मार्कर। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड मार्कर के ऊपर, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पिन पॉइंट लग गया। अब हमने ये जो सारा एरिया है, हर एरिया के अंदर ये पॉइंट्स लगाने हैं। यहाँ से लेके जो भी हमारा एरिया जाता ख़त्म होगा, उस सारे एरिया के इर्द गिर्द हमें ये पॉइंट्स लगाने हैं। फिर इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन, अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस का फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के कीवर्ड गूगल मैप्स के अंदर भी आएंगे। अगर कोई यूज़र सर्च करेगा तो इसके अंदर भी आप लोगों को रैंकिंग मिलेगी, और ये गूगल सर्च इंजन के अंदर भी आप लोगों को रैंकिंग में हेल्प आउट करता है। इस तरीके से हम यहाँ पर मैपिंग करेंगे। अभी आप लोगों को मल्टीपल पिन लगानी है, तो मल्टीपल पिन के लिए आप लोग कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और जस्ट क्लिक करते जाएंगे। कंट्रोल का बटन क्लिक करके आप जस्ट राइट क्लिक करते जाएंगे तो आप लोगों के जो पिन पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिक लेते जाएंगे। आप लोगों ने इस तरीके से अपने पिन पॉइंट्स को कवर करना है। ये आपके सारे पॉइंट्स वो होते हैं जो गूगल मैप्स के अंदर आप लोग रोज़ देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के ये गूगल मैप्स में पिन्स बनते हैं। तो स्पेशल ये लोकल एसईओ के अंदर इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि लोग डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे क्लिक करके उसकी तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये लोकेशन दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम अपने पिन पॉइंट्स को यहाँ पे लगाएंगे। सर हम कितने ऐड करना चाह रहे हैं? हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कवर करें इसको, मैक्सिमम, लेकिन अपने एरिया के इर्द गिर्द, यानी जो हमारा एरिया है गुलबर्ग 3 है, हम कम से कम इसको कवर करेंगे इसके अंदर। सर जो आपने शेप ड्रॉ किया है, या इसे रैंडम कर लेंगे? रैंडम मतलब पर्पस ये होना चाहिए कि हम इस एरिया को कवर करेंगे। ये जो हमारा बेस है जिसके ऊपर मैंने होम का एड्रेस लगाया हुआ है, मेरा पर्पस है कि इसके इर्द गिर्द मैंने सारा एरिया कवर करना है, ये पर्पस है बस। बट वो इसमें नहीं आएगा कि 20 माइल के अंदर, 25 माइल के अंदर कवर करना है? हम नियर नियर कीवर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 से 4 माइल से ज़्यादा नहीं है। 20 माइल से ऊपर तो जाना ही नहीं है ना लोकल के अंदर, कभी भी किसी भी जगह के ऊपर। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 से 4 माइल्स कवर किए हम लोगों ने। यानी हम हमारा जो इर्द गिर्द का एरिया है, जैसे गुलबर्ग 3 है, हफीज़ सेंटर है, इधर से कलमा चौक है, इधर से फिरदौस मार्केट है, हम जस्ट उसको कवर किया गया। उसको कवर करके हम उसके अंदर कीवर्ड्स लगाएंगे ताकि वो कीवर्ड्स हमारे गूगल मैप के अंदर भी रैंक करें। अभी यही चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लोग फाइबर के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक कल भी आप लोगों को दिखाया कि ये मैपिंग कैसे करके लोग सर्विसेज देते हैं, और सेम आप लोग उसके ऊपर भी सर्च कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। काम यही है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आप लोगों को पिन मैप के अंदर कैसे लगाते हैं, लोकेशन आप लोग कैसे सेट करेंगे मैप के अंदर जाके, यही चीज़ें इस तरीके से ही आप लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मार्केट के अंदर लोग इसकी सर्विसेज कैसे सेल करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल पिन्स या गूगल मैप पिन्स। अब ये देखिए, ये वही आप लोगों को दिखा रहा है जैसे ये लगा हुआ है। आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, आप इस तरीके से गोल इसकी वो भी बना सकते हैं। ये शेप्स बनी हुई हैं, ये शेप आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि आप लोगों ने सेम शेप वैसे जैसे मैंने ड्रॉ की वैसे ही कर लिए। कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, लाजिम नहीं कि कलर आप लोग ब्लू ही रखें।
अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बिजनेस है। एग्जाम्पल आपका हॉस्पिटल है तो आप लोगों ने हॉस्पिटल का प्लस वाला बटन सेलेक्ट करना है। अगर आपका रेस्टोरेंट हो तो रेस्टोरेंट में फोक एंड नाइफ वाला आप लोग आइकन सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारा आप लोगों का है कि आप लोग इस तरीके से शेप्स बनाएंगे, उन शेप्स का आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। आप लोग डॉट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे इसमें डॉट्स लगाए हुए हैं, आप लोग डॉट्स के साथ भी कर सकते हैं, सेम डॉट्स के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। बोलो ना, आप लोग डॉट्स के साथ भी पिन पॉइंट्स कर सकते हैं। फिर आप लोग इसको छोटे सर्कल के अंदर भी बना सकते हैं। ये सारा आपका है कि आप किस तरीके से इसको बनाना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप लोग इसको कलरिंग के साथ और आप लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे देखें, इसने जो मैप यूज़ किया, इसने एक एरो की शक्ल में ये मैप बनाया हुआ है। इवन आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्क क्या? पर्पस सिर्फ ये है कि आपने वो लगाना है, बस कीवर्ड्स लगाने हैं। शेप किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये बंदा सिर्फ इतना एरिया कवर करेगा, बस ये फ़र्क। ये बंदा क्या एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। ये क्या कवर करेगा, ये सारे एरिया को कवर कर रहा है, बस ये फ़र्क है। अच्छा, मैंने ये सेलेक्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा नहीं कौन सा? मैप पे। हाँ, वो तो मैंने रैंडम किया ना। अच्छा, आप लोग अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करें, लोकेशन देख के। वो ऊपर नाम आ रहे होते हैं कि ये एरिया का नाम ये है, ये एरिया का नाम ये है। और मैप का जो है वो जो डिस्टेंस है वो कैसे देखेंगे? मैप? ये 20 माइल बन जूम इन गया। कर हाँ, जूम इन करेंगे ना, उसके अंदर एरियाज के नाम लिखे हैं। जो एरियाज कल हमने डिफाइन करने पड़े थे कि एरिया निकाल के आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लगाने हैं, आप उस एरिया को मैप में सर्च करें, देखें, उसके मुताबिक पेज बना लें। एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। अंडर 20 माइल्स, ये याद रखना बस। अभी यहाँ पे देखें, ये एक फीमेल है ईशा खान। अब ये ईशा खान सर्विसेज सेम वो देखें, वही चीज़ जो अभी मैं आपको बना के दिखाई है उसकी ही सर्विसेज दे रही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसने बोला आई विल पिन आउट द लोकेशन यू वांट टू विजिट इन द गूगल मैप। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये फीमेल क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब देखो इसके कितने रिजल्ट्स हैं, सिर्फ 41 रिजल्ट्स हैं। मतलब लोगों को इसका अभी इतना आइडिया नहीं है कि गूगल मैप्स के अंदर भी काम होता है। अब यहाँ पे ईशा खान ये फीमेल है, ये क्या सर्विसेज दे रही हैं, हम इसको ओपन करके पढ़ लेते हैं। अब ये सर्विसेज देती हैं, आई विल पिन आउट द लोकेशन यू वांट टू विजिट इन द गूगल मैप। वो आपकी लोकेशन को पिन करेगी जहाँ पे वो कस्टमर विजिट करना चाह रहा है गूगल मैप में। और वो कितनी लोकेशंस को पिन करेगी, 50 पिन्स बनाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं, 50 पिन वो किसको कंसिडर कर रही है, जैसे ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16, मतलब ये पॉइंट्स इसको कह रही है कि मैं 50 पॉइंट्स आपके बिजनेस के बनाऊंगी। और वो सर्विसेज के $20 चार्ज कर रही हैं। लेकिन जो लोगों ने लिखा हुआ है 3000 और 2100 क्या? वो 5 वापस गूगल टैब। हाँ अगर जो 3000 के गूगल मैप। हाँ, तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। ये जो आपके पास ये डॉट्स मैं लगा रहा हूँ, ये 3000 हो जाएगी। वो तो 20 से बाहर हो गया। नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं होता। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करें, ये देखें, आप इसको जूम इन करके देखें, ये ऐसे आपको शो करेगा। आप इसको साथ साथ लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता। 20 माइल्स बहुत बड़ा एरिया है, 20 माइल्स छोटा एरिया नहीं होता। आप इसको मज़ीद जूम इन कर लें, मैं इसको मज़ीद यहाँ पे जूम इन करूँगा तो ये देखें, आप लोग इसको यहाँ पे साथ साथ लगाएंगे। आप इसको जूम इन करने के बाद साथ साथ लगाएंगे, आप लोगों का ये कवर हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, आप लोग इसको ऐसे जूम इन करके ऐसे आप 10,000 पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। एक पॉइंट के साथ आप लोग मज़ीद इसके 10,000 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मैंने सेलेक्ट किया है, आप लोगों ने अपनी लोकेशन देख के करना है। अब यहाँ पे आई विल डू एडवांस लेवल गूगल मैप पिन पॉइंट टू वर्क फॉर लोकल 3 पैक ऐसे। देखिए वही काम, अब देखो इसके पास क्यू में कितने ऑर्डर है, 1 ऑर्डर पड़ा हुआ। अब ये वही काम कर रहा है जो अभी मैंने आपको सिखाया।
गूगल मैप साइटेशन फॉर गूगल मैप बिजनेस लोकल सर्च, हम इसको लोग इसको साइटेशन भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको पिन बोलते हैं, पिन, गूगल मैप पिन, जैसे उसने लिखा हुआ है देखिए, लोग इसको ये बोलते हैं। लेकिन लोगों को, जो सर्च करने वाले लोग हैं, उनको पता नहीं कि गूगल मैप पिन लगाते कैसे हैं, मैप के अंदर वो पिन शो कैसे होती है, इसलिए लोग उसको साइटेशन ही बोलते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप लोग एसईओ पढ़ रहे हैं और स्पेशल आप लोकल एसईओ पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पिन पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि मैप के अंदर ये पिन पॉइंट्स कैसे हम बनाते हैं बैकएंड से, और ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं मैप के अंदर। अब ये चार्ज कर रहा है 20 एडवांस लेवल मैप पिन प्लस 10 माइल्स, ये देखें 10 माइल्स का रेडियस कवर कर रहा है और कितने पॉइंट्स बना रहा है, 200, और उसके पैसे चार्ज कर रहा है 4393 4 दिन के अंदर। अब यहाँ पे वो 300 बना रहा है, तो कितने पैसे चार्ज कर रहा है। अब देखो, उसने बोला कि मैं उस जियो टैग के साथ, पिन पॉइंट के साथ मैं 20 माइल्स रेडियस कवर करूंगा और 20 फोटोज भी लगाऊंगा। फोटोज लगाना बता दिया आपको ना, आप सिंपली फोटोज भी ऐड कर सकते हैं, आप उसकी लोकेशन या उसके एरिया को कवर भी कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ जो अभी मैं करके दिखाई, वही लोग यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। इसका बस इतना सा काम है कि पिन बस लगा दी, खत्म। बस इसके अंदर अभी उसके मैं करके दिखाता हूँ, उसमें आपने कीवर्ड कैसे यूज़ करना। अब नेक्स्ट इसके पास जाते हैं, तो ये 3000 गूगल मैप आई विल पुट अ लोगो एवरी पिन। वो क्या करेगा, हर पिन में फोटो नहीं लगाएगा, लोगो लगा देगा, उसने ये लिखा होगा। अब यहाँ पे उसने इसको डिज़ाइन ऐसे किया होगा कि उसने उसको सर्कल शेप के अंदर बनाया होगा। फिर लास्ट के ऊपर आई विल कन्वर्ट सर्वे पॉइंट्स टू गूगल मैप पिन एंड किलोमीटर्स या माइल्स। और ये कितने चार्ज कर, ये 10 पॉइंट और एक पॉलीगॉन, ये देखिए पॉलीगॉन एक शक्ल बनाएगा, ये शेप ड्रॉ करेगा। तो आप शेप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी रेडियस में हो सकती है, वो आपकी एरो में हो सकती है, वो आप लोगों की किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो उसने इस तरीके से वो शेप डिज़ाइन की है। बस ये सारा ये चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों ने इसके अंदर कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, शेप ड्रॉ कर ली, इसको आपने मज़ीद जूम इन करना है, तो आप मज़ीद जूम इन करके भी इसके अंदर जो स्पेसेस आ रही हैं, आप इसके अंदर भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस है, तो हम इस स्पेस को कवर करेंगे इसके अंदर पॉइंट लगा के। आप मल्टीपल लगाएंगे, जस्ट राइट क्लिक करते जाएं, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और आप लोग जितने मर्जी पेन लगाते हैं, क्लिक करते जाना आप लोगों ने साथ साथ। ये आप लोग यहाँ से पेन लगा देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से, सॉरी मैंने एप्लीकेशन दिखा रहे हैं इसकी, किसकी एप्लीकेशन, ये पेन इसकी कौन सी एप्लीकेशन, मतलब क्या इसमें काम है? इसके अंदर क्या काम है, हाँ वो भी दिखाना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है बिजनेस का नेम, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, आप लोग उस बिजनेस का नाम लिखेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस का नाम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बिजनेस नेम। फिर आगे आप ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट, आगे आपका कीवर्ड SEO कोर्स नियरली, ये आपका कीवर्ड। जो भी कीवर्ड आप कवर करना चाह रहे हैं, आपने वो कीवर्ड साथ में, फिर उसके नीचे आप लोगों के बिजनेस के डिस्क्रिप्शन और फ़ोन नंबर और एड्रेस। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रॉल किया, ये आपके बिजनेस की आगे डिस्क्रिप्शन, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। फिर इसके अंदर आपके बिजनेस का एड्रेस और फ़ोन नंबर, यहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर दिया एड्रेस और फ़ोन नंबर, सेम आप लोगों ने इसका भी यहाँ से कॉपी कर दिया। एडिट
ये आपके साथ सारी डिटेल आप लोगों की लानी है। इस तरीके से अपनी सारी डिटेल लानी है। लोगो अपने ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड इमेज लोगो भी ऐड कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे इमेज या वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। उसके बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे सेव। अब ये यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया, आप सेम इस पॉइंट्स को कीवर्ड्स के साथ चेंज करके, जैसे यहाँ पे आपने कीवर्ड यूज़ किया नियरली, तो अब यहाँ पे एरिया का नाम लिख सकते हैं SEO ट्रेनिंग कोर्स इन गुलबर्ग 3। आप उस कीवर्ड को कवर भी कर सकते हैं इसके अंदर। समझ आई जी? तो ये एक एक करके करना पड़ेगा, एक एक करके, बिल्कुल। बेटा नहीं होता नहीं, डिस्क्रिप्शन सेम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन होती बिजनेस की सेम है, एक ही होती है, और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज करने हैं। बिल्कुल। अब देखिए जो SEO कोर्स है आप इसको पढ़ लें। ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसमें मुझे प्रोवाइडिंग, ये देखिए SEO उसने लिखा हुआ है। हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SEO कोर्स सेम, लेकिन आप लोग उसने क्या किया होगा कि उसने SEO कोर्स, ये इसके बिजनेस का नाम है, उसने SEO ट्रेनिंग यूज़ किया हुआ है। तो SEO कोर्स और ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, सिमिलर वर्ड्स हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं सिमिलर। आपसे लिखा हुआ प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल SEO ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज necessary to in the heart of the Gulbarg, Lahore. Our comprehensive digital marketing training encompasses a spectrum of strategies tailored to elevate your brand's online presence, from strategic social media and SEO techniques, data driven analytics. उसने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर एक्सप्लेन की है। आपने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लगानी है जो आप अपनी GMB ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर रहे हैं। सेम सिनेरियो आप लोग जितने भी पॉइंट्स आपके हैं सेम आप लोग इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद बिजनेस का नेम यहाँ पे रखेंगे। एक एक करके आप लोग यहाँ पे लगाएंगे जी। सर एक कीवर्ड के ऊपर हम कितनी लोकेशन अगर लगाएं तो वो जब तक रैंक नहीं होता तब तक लगाते जाना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ SEO कोर्स नियर मी इन गुलबर्ग। बस वो पिंस लगाने से ऑटोमेटिकली खुद ही रैंक करेगा जी। आपने सर्च इंजन पे भी काम करना है, यानी आपने एरियाज पर एडजस्ट करना है। डेली बेस पे आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, पोस्टिंग करनी है, और इसके साथ हम साइटेशन या बैकलिंक अभी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। ये सारा काम आप लोग करेंगे तो उसकी मदद से आप लोग लोकल SEO को रैंक कर सकते हैं। यही प्रोसेस आप लोगों को लोकल SEO को रैंक करने का, जो कि लोग फाइवर के या थर्ड पार्टी के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि हम उसको गूगल मैप के अंदर रैंक कर सकें। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने कीवर्ड, अभी अगेन डिस्क्रिप्शन। आप इसको ऐसे करें, नोटपैड के अंदर बनाएं। ये सारी चीज़ें नोटपैड में बना के आप लोग उसको एक यहाँ पे पेस्ट कर लें। नोटपैड में रख लें आप लोग ऑनलाइन यूज़ करके। मैं ऑनलाइन नोटपैड ओपन करता हूँ, इसके अंदर सारी डिटेल रख देता हूँ। यहाँ पे आपने एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे फिर आप कॉपी करेंगे फ़ोन नंबर। तो आप इसको एक ही दफ़े सबको कॉपी करके रख लें। जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे जाके आप लोग उसको डाल दें। इस तरीके से आप लोग करते रहें। इमेज हर किसी पॉइंट के ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका क्लाइंट बोलेगा, जैसे उसने लिखा था कि मैं हर पॉइंट के साथ आपका लोगो ऐड करूँगा, तो आप कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम आपका 98 पॉइंट्स, सेम जितने भी आप लोगों के पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इसी तरीके से ही ये पॉइंट्स आप लोगों ने डिज़ाइन करने हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने ये जो अनटाइटल्ड है, आप लोगों ने इसको रीनेम कर लेना, ताकि आप लोगों का इसके अंदर भी आप लोग बिजनेस मैप टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप लोग दोनों चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। SEO सर जी। अगर कोई कीवर्ड हमारा रैंक नहीं कर रहा तो हम
उसके मैपिंग कर बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी हमने बनाए हैं साइटेशन से कैसे लगाए जा रहे हैं, तो अगर नहीं रैंक करा तो डेली हम उसको पिन करते जाएंगे। जब तक रैंक नहीं करेगा तब तक काम नहीं छोड़ना, इवन जब रैंक कर भी जाए फिर भी नहीं छोड़ना। तो डेली के हम कितने पिन बनाएंगे? डेली आप लोग कम से कम 50 बना लें, 20-30 भी बना सकते हैं, ऐसा ऐसा काम कर ले कोई इशू नहीं है, लेकिन काम रूटीन से करना है। एक दिन आप छोड़ देंगे तो आपका कॉम्पिटिटर आएगा, वो आपको कम्पीट करेगा, आपको पीछे छोड़ेगा, वो ऊपर से आके रैंक कर देगा। उसके बाद ये आपका मैपिंग वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। सर इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कीवर्ड्स हम लगा सकते हैं? जितनी मर्जी, जितने आप चाहें, रेडियस बस कवर करना है आप लोगों ने, इससे ज़्यादा। अगर आपके पास ये देखो, आपके पास ये पूरा हो गया, आपने इसके अंदर रेडियस पूरा कर लिया, तो आप इसको बैक करें, आपने इसको यहाँ पे खाली छोड़ देना। आप देखिए मैंने 2 बनाए हुए हैं, आपने 2 कवर कर लिए हैं, आपने फिर अगेन क्रिएट अ न्यू मैप कर देना, तीसरे पे आ जाए, तीसरा खत्म हो जाए फिर चौथे पे आ जाए, चौथा खत्म हो जाए फिर 5वें पे आ जाए। जब तक आप रैंक नहीं करते तब तक आपने कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करते रहना, समझ ली? और किस सवाल किसी का? सर अगर कीवर्ड रैंक कर मतलब कि अगर हम 6 बना लें और 6 में हर एक में ज़्यादा कीवर्ड रख लें, ऐसे भी कर तो सकते edit कर हैं, दें। ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर हमारा कीवर्ड रैंक कर गया, प्रोफाइल भी रैंक कर गया इसके लिए, तो हमने इसको डिलीवर कर दिया कि आप सर्च कर लेना, उसके बाद हमने कब तक इसको करते जाना बेटर मेंटेन SEO? वो जब तक आपको पैसे देता रहेगा, जब पैसे देना खत्म करेगा तो काम भी करो। सर रैंक होने में कितनी देर लगती है? डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है और कीवर्ड के कंपटीशन क्या है, उस हिसाब से। वैसे रिजल्ट कितने में मिल जाते हैं आपको? ऑलमोस्ट 15 हफ्ते या 2 हफ्ते में आपका लोकल कीवर्ड रैंक कर जाता है नियर में। अगर आप पूरे 15 से 20 दिन अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करें, कीवर्ड्स ऐड करें, अच्छे तरीके से डेली पोस्टिंग करें, डेली आप अच्छा रिव्यूज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कस्टमर आपको देके जाता है गूगल रिव्यूज़। अभी उसके अंदर भी आप लोगों ने जब कोई रिव्यू आपको देके जाएगा तो आप कोशिश करें रिव्यू उसको खुद बना के दें। जो रिव्यू आप लोग बना के देंगे उस रिव्यू के अंदर भी आप लोग कीवर्ड इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उसके अंदर भी आपका कीवर्ड आ जाएगा। फेक रिव्यू का नहीं, फेक रिव्यूज़ ना लें, आप अपने कस्टमर से बोल सकते हैं। देखो आप लोगों ने अब ये यहाँ पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं इसने, अब रिव्यूज़ वाले सेक्शन में जाएं तो ये रिव्यूज़ उसके पास पड़े हुए 66 रिव्यूज़। फेक रिव्यूज़ आप डालेंगे तो गूगल उसको डिटेक्ट करेगा और आपका रिव्यू ही रिमूव कर देगा। अगर आप लोग ज़्यादा फेक डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड कर देगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल AI उसके पीछे काम कर रहा है, फेक एक्टिविटीज़ को वो डिटेक्ट करता है और आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा। और एक दफ़ा अगर आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होगी तो आप लोग उसके ऊपर दोबारा क्रिएट करेंगे, फिर आप तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना। आप जेन्युइन बिजनेस करें, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ऐसा ऐसा रैंक कर लें, लेकिन आप लोग इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। आज इसको रैंक कर लेंगे, कल आपके कॉम्पिटिटर आएगा, उसको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पुराना बिजनेस जो होता है वो थोड़ा जल्दी रैंक कर देता है, नए बिजनेस को रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इसके अंदर चीज़ होती है। ये आपके पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए जी? सर आपने कहा है कि रिव्यू हमने जो भी हमें रिव्यू मिलेगा तो हमने रिव्यू बना के देना, मतलब हम आपने उसको लिख देना ना, कस्टमर को नहीं पता कि रिव्यू देना कैसे, वो बस लिख देगा वेरी गुड एक्सपीरियंस, वो तो शर्ट वो तो बस अपनी जान छुड़ाएगा, 5 स्टार रेटिंग देगा या 2 स्टार रेटिंग देगा, जो भी आप लोग रेटिंग देगा। अब कस्टमर की मर्जी है 1 स्टार दे। अब एग्जाम्पल आप लोग खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट का ऑनर या रेस्टोरेंट का फीमेल उन्होंने रखी हुई है, वो कहती है कि सर हमें रेटिंग दे दें या मैम हमें रेटिंग दे दें। आप लोग उसको रेट करते हैं, 2 स्टार देते हैं, 3 स्टार देते हैं, 4 स्टार देते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसके नीचे जो रिव्यू लिखा आ रहा होता है उसके अंदर आपने जो सर्विस इस्तेमाल की है, आप उस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए लिख दें। उससे फ़ायदा ये होगा, मैं आपको कॉम्पिटिटर का दिखाता हूँ, उससे गूगल का ट्रस्ट बहुत बिल्ड होता है। जैसे ये देखें, गूगल का और यूज़र का दोनों का ट्रस्ट बिल्ड होते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने एक रिव्यू लिया, ये रिव्यू है। अब यहाँ पे क्या रिव्यू के अंदर आ रहा है, SEO ट्रेनिंग, इसके अंदर देखो वो कीवर्ड सेम आ गए जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको रैंक करने में बहुत हेल्प आउट करता है। सर ये नीचे वाली लाइन में देखो देखनी यार ये रिव्यू है, ये क्लाइंट ने दिया हुआ है, हमने खुद नहीं लिखा, ये रिव्यू है। रिव्यू दिया कभी किसी ने गूगल पे? नहीं दिया। आज तक जाके देखिए कॉर्बेट, अच्छा रिव्यू देना कॉर्बेट।
SEO ट्रेनिंग दे प्रोवाइड्स इज टॉप नॉच। अब ये रिव्यू है, अगेन हम यहाँ पे जाते हैं, देखो उसने लिखा हुआ है गुड प्लेस, अब देखो रिव्यू है, गुड प्लेस टू लर्न SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये एक रिव्यू है। सेम इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये भी रिव्यू आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे रिव्यू नहीं है, देखो उसने रिव्यू सिर्फ लिखा ऑन साइट सर्विसेज या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, इसका एक जो है वो रिव्यू है, लेकिन इस ये क्यों तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, क्योंकि इसने जो कीवर्ड है वो यूज़ किया हुआ है अपने बिजनेस नेम के अंदर, इसलिए वो रैंक कर रहा है। मतलब इसके रैंकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसकी बेस के ऊपर गूगल आपको रैंक करता है, जिसमें आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस की कैटेगरी, आपके बिजनेस के डिस्क्रिप्शन, आपके बिजनेस में पोस्टिंग, आपकी मैपिंग और आपकी साइटेशन, ये सारी चीज़ों को मिल मिला के फिर आपकी प्रोफाइल पहले नंबर पर रैंक करती है। इस तरीके से आपका जो लोकल SEO गूगल और गूगल मैप्स के अंदर रैंक करता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो आपने जो कहा कि हम रिव्यू में कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बट वो तो क्लाइंट की मर्जी ना। हाँ, तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट तो हमारे पास नहीं है ना, जो ऑनर है, हम तो SEO कर रहे हैं। आप उसको बताएं कि कोशिश करें कि ये रिव्यू से दिलवा लें, अगर नहीं है तो फिर तो जैसे है वैसे आपको गुजारा करना पड़ेगा। अभी हमारा टॉपिक है साइटेशंस। बहुत ज़्यादा आसान बैकलिंक की टाइप लोकल SEO के अंदर हम बैकलिंक में लिस्टिंग एंड साइटेशन बोलते हैं। आप लोग इसको भी चेक कर लें कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बैकलिंक है वो लोग रेवेन्यू बनाते हैं। तो साइटेशन के लिए आप लोगों को ये 3 चीज़ें चाहिए। चौथा आपके बिजनेस का नाम है, SEO ये साइटेशन के लिए आपको चीजें चाहिए बस। SEO या डिजिटल मार्केटिंग की लाहौर के अंदर साइटेशन बनानी है तो मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा साइटेशन वेबसाइट्स इन लाहौर। आप सिंपल साइटेशन कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेस्ट SEO सर्विसेज इन लाहौर बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ये आपके पास पूरी लिस्ट आ गई। रैंक ऑन गूगल मैप, लोकल SEO, साइटेशन वेबसाइट लिस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट इन लाहौर। या इसको अच्छा, इसका दूसरा नाम है बिजनेस डायरेक्टरी। साइटेशन का दूसरा नाम मार्केट में इस्तेमाल होता है बिजनेस डायरेक्टरी, ये भी आप लोग लिख लें। अब ये क्या करता है, हाई अथॉरिटी लोकल साइटेशंस, इसको हम लोकल साइटेशन या लोकल बिजनेस डायरेक्टरी भी बोलते हैं। आप लोगों को अगर आप में से किसी का फादर बिजनेस ऑनर है उसको पता होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, पता है किसी को? लोकल बिजनेस के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आपका बिजनेस अगर रजिस्टर्ड है तो वो आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर सिटी का होता है उसमें आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, वो आपको एक बैकलिंक फ्री में दे रहा होता है। और गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने ज़्यादा क्लिक्स आपकी फ़ोन नंबर पे होते हैं आपकी बिजनेस प्रोफाइल से, गूगल आपकी प्रोफाइल को उतना ज़्यादा जल्दी रैंक करता है। सेम अगर हम वेब SEO की बात करें तो वेब SEO में जितने ज़्यादा क्लिक्स आपके टाइटल पे होते हैं वेबसाइट की डोमेन के ऊपर, गूगल उसको उतना ज़्यादा रैंकिंग देता है। फिर उसके बाद
बात आती है कि आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल या वेब एसईओ के ऊपर आपने यूजर को कितनी देर स्टे करवाना है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं एसईओ की जुबान में बाउंस रेट। पता है किसी को बाउंस रेट क्या होता है? मैं समझा देता हूँ। बाउंस रेट का मतलब होता है एक यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आपकी वेबसाइट पे आके कितनी देर स्टे किया, या एक बंदा आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आया, उसने आके अपनी प्रोफाइल के ऊपर कितनी देर स्टे किया। जो उसके स्टे करने का ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं बाउंस रेट। अक्सर ऐसे होता है कि आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फौरी तौर पे या आप बैक चले जाते हैं या आप लोग ऊपर से टैब क्लोज कर देते हैं, करते हैं ना आप लोग, या इंटरनेट प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उस टैब क्लोज करके वापस चले जाते हैं। तो गूगल समझता है कि इस वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उससे आपका जो बाउंस रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ये बाउंस रेट आप लोगों को शो होता है गूगल एनालिटिक्स के अंदर जब आप लोग वेब एसईओ करते हैं। सर कल आपको पढ़ाएंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, एनालिटिक्स में बाउंस रेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एसईओ के अंदर हमारा टेक्निकल एसईओ में, वेब एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बाउंस रेट होता है। फिर उसमें कोर वेब वाइटर्स आप लोग पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर, वो हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है। तो उसमें भी सेम यही चीज़ आपको बताई जाएगी कि आप लोगों की जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो वेबसाइट की स्पीड आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेम गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप लोगों की वेबसाइट की स्पीड या आपकी वेबसाइट्स को ही डिटेक्ट करता है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के पेजेस पढ़ाऊंगा जो हम बिजनेस सर्विसेज या लोकल पेजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी लोकल बिजनेस की वेबसाइट है, जैसे फर्नीचर की साइट है, रेस्टोरेंट की साइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर हम पेजेस क्रिएट करेंगे अपने एरियाज के नाम के साथ, प्लस हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज के नाम के साथ पेजेस क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। उन वर्डप्रेस के पेजेस के ऊपर हम कंटेंट लिखेंगे जैसे हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं। उससे ये फायदा होगा कि अगर गूगल आपके पेजेस को रैंक करता है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आप लोगों की रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी। अभी लास्ट इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग साइटेशन बनाना सीख लें। जितनी आपके पास ये वेबसाइट्स हैं आप लोगों ने आगे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें पेज तक जाते रहना है। आप लोगों ने साइटेशन बनानी कैसे है, आप इसको ओपन करें, एक एक करके वेबसाइट को ओपन करें। आप लोगों ने क्या करना है, इसको साइन अप करना है। आप लोगों ने अपने कोशिश करें, आप लोग यहाँ पे नाम लिख के और ईमेल, बिजनेस ईमेल यूज़ करें, यानी अपनी वेबसाइट के डोमेन की। हम यहाँ पे यही ईमेल यूज़ कर लेंगे क्योंकि बिजनेस अभी नहीं है हमारे पास। पासवर्ड आप लोग कुछ भी यूज़ कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब वो कहता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आप लोगों ने हमें कहाँ से सुना है? यूट्यूब, गूगल सर्च, आप लोग कुछ भी लिखें। हम गूगल सर्च से आए हैं तो हम गूगल सर्च सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकाउंट हम सिंपल क्रिएट कर देंगे। द गिवन पासवर्ड अपीयर्ड इन द डाटा लीक, प्लीज चूज अ पासवर्ड। ओके, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। फ्री अकाउंट इन अंडर 2 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 मिनट लेगा और आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी इस वेबसाइट की तरफ से। मेल ओपन कर लेते हैं साथ। आप उसने बताया हाउ डू यू प्रेफर टू वर्क, गिव मी द टूल्स एंड द सर्विसेज नीडेड टू रन माय एसईओ स्ट्रेटजी, लॉगिनिक्स टू बिल्ड, लीड एंड मैनेज एसईओ एंड पीपीसी स्ट्रेटजी। अभी आपको मेल आएगी, 1-2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मेल आएगी तो हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर मेल आपको इनबॉक्स में नहीं आ रही तो आप इसको स्पैम में जाके चेक करें, आपको स्पैम के अंदर भी मेल्स नजर आ सकती है। हाँ बस हो रही है, क्या? हाँ बस हो रही है।
वो एसी ऑन कर लें। बंदा भी होश है ना, इन्हें बोलना नहीं है। ये विद इन सिटी सर्च करने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिर्फ ये डिटेल आपसे पूछेगा, यही डिटेल पूछेगा, इसके अलावा वो पूछेगा आपके गूगल मैप्स का लिंक, वो आप लोग दे सकते हैं। वो आपने कैसे देना है, आप सिंपल अपने मैप के अकाउंट पे जाएं, यहाँ पे एग्जांपल इसके मैप का लिंक कॉपी करना, आप शेयर पे जाएं, शेयर पे जाके आप इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैक्सिमम आपसे ये मांगेगा, फिर वो मैक्सिमम क्या मांग सकता है कि आपसे बिजनेस आवर्स, यानी आपके जो बिजनेस के आवर्स हैं वो कौन से हैं और किस टाइम से लेके किस टाइम तक है, आप लोग ये आवर्स प्रोवाइड करेंगे। यानी सारी आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डिटेल है वो आपकी साइटेशन के अंदर मांगेगा। आपने सारी डिटेल आप लोगों की इसके अंदर लगानी है साइटेशन के अंदर। मार्केट में साइटेशंस, अब देखो ये 350 साइटेशंस ये फीमेल बना रही हैं। अब ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये भाई क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये 350 यूएसए लोकल साइट है, ये जो लोकल साइट है यूएसए में बना के दे। हाँ, यूएसए में भी अब वो आपसे पूछेगा कि किस सिटी या किस स्टेट में आपने बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपने गूगल से फाइंड कर लेनी है। अब देखो 8 ऑर्डर इसके पास क्यू में पड़े हुए हैं और ये साइटेशन लोकल या बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स पर लोकल एसईओ उसके लिए बना के दे रही हैं। और ये कितनी बना रही हैं, 50। ठीक है, लोकल आईपी का मतलब है कि आपका सिटी या आपका एरिया, इसको हम लोकल आईपी कहते हैं। चीज़ सेम होती है, नाम उसके 4-5 होते हैं, लेकिन उस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ आपको आती है, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये नाम किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया एरिया के बजाय उसने लोकल आईपी का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे वो 50 लोकल साइटेशंस बना रहा है, प्लस उसने क्या लिखा हुआ, लोगो इनसाइड लिस्टिंग। कहाँ पे लगाएगा, वो लिस्टिंग के अंदर लोगो लगाएगा। अभी मैं एक बना के दिखाता हूँ, वहाँ पे हमें ऑप्शन देगा फोटो अपलोड करने का साइटेशन बनाते हुए, तो आप लोगों ने भी लोगो ही लगाना है, आपने फोटोज नहीं लगानी, जस्ट लोगो लगाना है वेबसाइट का। अब यहाँ पे बेसिक पैकेज है उसके पास, स्टैंडर्ड है और उसके पास प्रीमियम है। 350 प्रीमियम पैकेज का उसने बताया हुआ कि वो एसईओ साइटेशंस आपको करके देगी। जब भी साइटेशन की बात होगी, इसका मतलब ऑटोमेटिक आप लोगों ने समझ जाना है कि ये लोकल बिजनेस की बात कर रहा है। लोकल बिजनेस की ही साइटेशंस होती हैं, जो बड़ी साइट्स होती हैं, बड़ी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स बनते हैं, उसकी साइटेशंस नहीं बनती। जब भी बैकलिंक की बात होगी तो उसका मतलब वेब एसईओ की बात हो रही है, साइटेशन की बात होगी तो इसका मतलब है लोकल की बात हो रही है। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट खुद क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पे 16 ऑर्डर इसके पास सिर्फ लोकल साइटेशन के पड़े हुए हैं। आई विल लिस्ट योर बिजनेस इन 350 यूएसए लोकल साइटेशंस। ये कितनी साइटेशन बनाएगा, 40। इसके अंदर 100% नैप कंसिस्टेंसी। व्हाट इज नैप? लोकल बिजनेस में 3 ही चीज़ें आप लोगों की परफॉर्म करती हैं और इन्हीं 3 चीज़ों को आप लोग बार बार यूज़ करेंगे साइटेशन में प्लस जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन में। इसके अलावा लोकल एसईओ के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। अब यहाँ पे साइटेशन एक बना के दिखाता हूँ। वो कहता है कि मैं आप लोगों को एक एक्सेल रिपोर्ट भी बना के दूंगा डिटेल के अंदर, प्लस लॉगिन भी देगा। लॉगिन कौन सा देगा? अभी जैसे मैंने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया साइटेशन बनाते हुए, इसका यूजर नेम पासवर्ड मैंने उसको सेंड कर देना एक्सेल शीट में रख के। यानी एक एक चीज़ ये क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसके पास है। क्लाइंट चीज़ को पढ़ता है कि आप मुझे क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे वो मार्केट नहीं है कि आप लोग उसको बोल के कम्युनिकेट करके उसको कह सकते हैं कि आप मेरे से ऑर्डर लें। यहाँ पे आप लोगों ने जो लिखना है, क्लाइंट उसको पढ़ के ही आप लोगों को यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करेगा। वो पढ़ेगा, जो आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा। अब वो 2 दिन के अंदर आपको 40 मैनुअल साइटेशन बना के दे देगा। 40 मैनुअल साइटेशन मैं आपके सामने अभी एक बनाता हूँ, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 40 साइटेशन आप कितनी देर के अंदर बना सकते हैं। अभी एक बनाऊंगा, लेकिन वो अकाउंट अप्रूवल के लिए चला गया। 2 मिनट के अंदर हमें ईमेल आएगी तो ही हम बना सकते हैं, ईमेल के अलावा नहीं बना सकते हम।
अगर ईमेल नहीं आती या लेट आती है तो हम वेबसाइट चेंज कर लेंगे, हम किसी और वेबसाइट पे साइटेशन बना लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। सर अगर 16 ऑर्डर के हुए में पड़े हुए हैं तो हाँ। 2 दिन के अंदर कैसे डिलीवर करें? यार उसने टीम रखी होगी, मतलब वो एक बंदा थोड़ी कर सकता है, उसने टीम हायर की होगी, हो सकता है वो रिमोट किसी से काम करवाता हो। पर लिंक अब मार्केट के अंदर 10 रुपये पाकिस्तानी रुपीस मार्केट में लोग ले रहे हैं एक साइटेशन बनाने का, एक बैकलिंक बनाने के 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर लोग सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्पज़ ये है कि आपके पास ऑर्डर आने चाहिए। अब यहाँ पे जाते हैं, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है और ये क्या करेगा, 250 टॉप यूएसए लोकल साइटेशन बना के देगा और ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आई विल रैंक योर बिजनेस विद लोकल साइटेशन अप टू 500 डायरेक्टरीज। ये 500 डायरेक्टरीज आप लोगों को बना के दे रहा है और ये चार्ज कर रहा है 200 लोकल डायरेक्टरीज का 21,000 रुपये, ठीक है। और स्टैंडर्ड पैकेज देखें इसका 300 लिस्टिंग का मतलब 300 साइटेशन है और वो 33,000 रुपये चार्ज कर रहा है। फिर उसके बाद 57,000 है और वो कहता है कि 500 लोकल साइटेशन आपकी मैं बनाऊंगा और मैं आपको प्रूफ दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ कि आप लोगों की जो पेंडिंग लिस्टिंग है वो भी जल्दी अप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से सबसे बड़ी हमारे पास वेबसाइट, एक और साइट आप लोगों को बता दी मैंने, अभी एंड पे बताऊंगा इजी लोकल का ये कैसे काम करती है। ये एक वेबसाइट है इजी लोकल, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लोकल एसईओ के अंदर, तो ये इसका मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाता हूँ। अब देखो, अभी मैंने बात की आप लोगों से कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजनेस कितना जरूरी है, देखो उसने लिखा हुआ है ना। जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है मैं आप लोगों को जेन्युइन सिचुएशन ओपन करके दिखा रहा हूँ, आप खुद भी ओपन करके अपने सिस्टम से चेक कर सकते हैं। मार्केट में जो चीज़ चल रही होती है हम कोशिश करते हैं कि वो बताएं ताकि आप लोग उसके ऊपर काम करें, उसी से रेवेन्यू बनाना सीखें। अगर आप लोग मार्केट ट्रेंड से पीछे हट जाएंगे तो पैसा नहीं बना सकते आप लोग। पैसा इस वक्त वही बंदा बनाता है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर आप ट्रेंड से हट जाएंगे तो कोई बंदा आपसे वो सर्विस ही नहीं लेगा। वो चीज़ जब इस्तेमाल ही नहीं होगी तो आप लोग रेवेन्यू कैसे बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए उस चीज़ को फॉलो किया करें जो मार्केट में चल रही है। ये सारे वो वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम फ्री बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे गूगल प्लेसेस जैसे गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, सेम आप लोग उसके ऊपर लिस्टिंग करेंगे लेकिन वो फ्री है। इसके ऊपर भी आप लोग साइटेशन कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, जिसको हम गूगल प्लेसेस कहते हैं। सेम अगर पाकिस्तान में तो कम है, हम लोग यूज़ करते हैं बिंग फॉर प्लेसेस। ये लोकल एसईओ इस्तेमाल होती है, मैप्स इस्तेमाल होता है बिंग सर्च इंजन के लिए। पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग बिंग यूज़ करते हैं, गूगल है, लेकिन बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिंग। तो हम सेम आप लोग जैसे गूगल के ऊपर काम करते हैं इसी तरीके से, बोलो ना यार, बोले ना प्लीज़। सेम जब आप गूगल के ऊपर लिस्टिंग करते हैं उसी तरीके से हम लोग बिंग के ऊपर भी काम करते हैं। बिंग माई प्लेसेस उसका नाम चेंज है लेकिन वो है मैप, जैसे गूगल का मैप काम करता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे बिंग के ऊपर काम करके दो, तो आपने उस चीज़ से परेशान नहीं होना। जैसे आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया है गूगल पे, सेम आप लोग सर्च करिएगा बिंग फॉर प्लेसेस, तो आप लोग तरीक़ेकार सेम है। जैसे वहाँ पे मैपिंग की है, साइटेशन का तरीक़ेकार भी सेम है, लिस्टिंग का तरीक़ेकार भी सेम है, बल्कि उससे ज़्यादा आसान है। एक मैं ये भी करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगों की गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं बिंग फॉर प्लेसेस के अंदर, उससे भी ज़्यादा आसान है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए, आप लोगों को बिंग का मैप्स भी समझा देता हूँ कि बिंग का मैप अगर आप लोग यूएस मार्केट में काम करेंगे तो वहाँ पे बिंग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ऐड एंड मैनेज योर बिजनेस लिस्टिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन है, आप लोगों को सबको पता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन में हम जब लिस्टिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अभी मैं एक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये देखो सेम बिंग फॉर प्लेसेस, ये बिजनेसेस के लिए यूज होता है। देखो वैसे ही आप लोगों को दिखा रहा रिव्यूज, आवर्स, ओपन क्लोज टाइम, बिजनेस नेम, वेबसाइट, जैसे आप लोगों को गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखा रहा था। बूस्ट योर बिजनेस विजिबिलिटी एंड द अवेयरनेस बाय द लिस्टिंग इट ऑन बिंग फॉर द फ्री। बिल्कुल फ्री आप लोग यहाँ पे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखो कितने लोग डेली बेस के ऊपर और कितनी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये लोकल बिजनेस बिंग के अंदर सिर्फ इस्तेमाल होता है। 3 मिलियन प्लस डेली एक्टिव बिंग यूजर्स, 140 मिलियन प्लस। ये डेली के जो यूज़र है बिंग के वो दिखा रहा है। तो पाकिस्तान या एशिया में बिंग का सर्च इंजन कम इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा गूगल इस्तेमाल करते हैं, बाहर के लोग वहाँ पे ज़्यादा बिंग इस्तेमाल करते हैं। बिंग सेम सर्च इंजन काम करता है जैसे आपका गूगल काम करता है, कोई भी चीज़ उसमें डिफरेंट नहीं है। उसका एल्गोरिदम सेम है, बैक के ऊपर अगर आपने वेब एसईओ करनी तो वो भी सेम है, अगर आपने लोकल एसईओ करनी तो वो भी सेम है। लेकिन आप लोगों को दोनों ही सर्च इंजन के ऊपर काम करना आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन हैं। अगर आप एक भी सर्च इंजन को स्किप करेंगे, कल को आपके पास क्लाइंट बिंग का क्लाइंट आ जाता तो आपसे वो स्किप हो जाएगा। आप लोग कहेंगे मुझे तो काम नहीं आता। अभी मैं बिंग का आप लोगों को सर्विसेज भी दिखाता हूँ फाइवर के ऊपर कि लोग बिंग की लोकल एसईओ की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल बिंग का नाम लेके। इसके लिए मुझे एक याहू की या हॉटमेल की मुझे एक आईडी चाहिए, फिर मैं ये माइक्रोसॉफ्ट की आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर किसी के पास है याहू या ईमेल या हॉटमेल की आईडी तो मुझे दे सकते हैं, नहीं तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। खैर अभी आप लोग ओपन करें, मैं चाय पी लूँ, आप लोग ओपन करें गूगल माई मैप्स, उसके अंदर पिन लगा के दिखाएं मुझे। पिन लगाना आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें, बाकी बात